हेलो एवरीवन, आई होप एंड आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने शुरू की थी सीरीज़ जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेडिसिन का ही है, दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर इस चीज़ का तुम्हें नोट्स चाहिए कमेंट सेक्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिख देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो तुम लिखोगे वो है उसकी डेफिनेशन। क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन? मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ। डेथ का मतलब नेक्रोसिस। नेक्रोसिस अगर किसी जगह पे हो जाती है तो क्या होता है, उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई अगर कम होगा तो ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत समय तक इस्कीमिया है। इस्कीमिया में क्या होता है, इस्कीमिया में देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई which results in severe reduction and complete interruption of coronary blood flow. नेक्स्ट चीज़ जो तुम लिखोगे वो है उसकी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में क्या याद रखना है, तीन चीज़ें। टाइप्स एथेरोस्क्लेरोटिक है, नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक है और इंक्रीज डिमांड की वजह से। कॉजेज क्या है एथेरोस्क्लेरोटिक में? मोस्ट कॉमन होती है इसका पहला जो होता है एक प्लाक फॉर्म होता है। देखो मैं बताती हूँ तुम लोगों को, जैसे ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, छोटी सी ब्लड वेसल है हमारी, यहाँ पे हमारा प्लाक फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ हमारा प्लाक फॉर्म हुआ, ठीक है। अब ये जो प्लाक है किसी तरीके से अगर ये प्लाक रप्चर हो गया तो क्या करेगा, प्लाक अगर रप्चर हो गया तो क्या करेगा, थ्रोम्बोसिस करवाएगा। थ्रोम्बोसिस होने के बाद वेसल ऑक्लूजन हो जाएगी। नेक्स्ट कॉज है तुम्हारा नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक, जिसमें वेजोस्पाज्म होता है, एम्बोलाई फॉर्म होता है और वैस्कुलाइटिस इसके कॉजेस हो सकते हैं। इंक्रीज डिमांड अगर सीवियर अनीमिया है बच्चे को, या फिर टैकीकार्डिया है, दिल की जो धड़कन है बहुत तेज़ी से दौड़ रही है, या फिर उसको अगर शॉक हो गया, ठीक है। पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ, पहले क्या होता है, पहले जो होता है उसका एक प्लाक रप्चर होगा, ठीक है। ये रही तुम्हारी प्यारी सी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या आ गया तुम्हारा प्लाक, ये क्या था तुम्हारा प्लाक। नेक्स्ट है प्लाक क्या हुआ, प्लाक हुआ तुम्हारा रप्चर। प्लाक हुआ रप्चर, प्लाक रप्चर होने के बाद क्या होगा, जितने भी कोलेजन और जितने भी लिपिड्स हैं, कोलेजन और लिपिड जितने भी हैं तुम्हारे, वो क्या करेंगे, उनका एक्सपोजर हो जाएगा। उनके एक्सपोजर होने के बाद जो प्लेटलेट्स हैं उनका एग्रीगेशन हो जाएगा, प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो होगा तुम्हारा थ्रोम्बस फॉर्मेशन। देयर विल बी अ थ्रोम्बस फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी डिक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई विच विल लीड्स इनटू अ फिनोमिनन कॉल्ड एज योर वेव फ्रंट फिनोमिनन। इसको अंडरलाइन कर लो। वेव फ्रंट फिनोमिनन क्या होता है, वेव फ्रंट फिनोमिनन में नेक्रोसिस जो होती है वो स्प्रेड होती है सब एंडोकार्डियम में और फुल थिकनेस ट्रांसम्यूरल हो जाता है कुछ ही घंटों में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो याद रखनी है, कॉमन कोरोनरी आर्टरीज जो यहाँ पे इंजर्ड होती हैं वो कौन कौन सी है, लैड है, आरसीए है और एलसीएक्स है। एरिया, लैड कौन सी एरिया को सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है एंटीरियर वॉल और सेप्टम को। आरसीए किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर वॉल और इंफीरियर वॉल को। एलसीएक्स किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है लेटरल वॉल को। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन दो टाइप के याद रखो, ट्रांसम्यूरल और सबएंडोकार्डियल। ट्रांसम्यूरल में क्या होता है, फुल थिकनेस होता है मायोकार्डियम का, और सब एंडोकार्डियल में क्या होता है, इनर 1/3 या फिर इनर 1/2 ऑफ द वॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, अब देखो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमआई में, ठीक है। नीट पीजी पर्सपेक्टिव से, आईएनआईसीटी पर्सपेक्टिव से, पैथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। बहुत सारे स्टार्स बना लो इसके आसपास, ये सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। पहली चीज़ आ जाओ, अगर एमआई जो है टाइम आफ्टर एमआई
ग्रॉस चेंजेस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, 3 चीज़ें याद रखनी है। तो टाइम आफ्टर एम आई क्या है, 0 से 4 अगर आवर्स है तो फिर ग्रॉस चेंजेस तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में हमें रिवर्सिबल सेल इंजरी देखने को मिलेगी। 4 to 24 है तो डार्क मॉटलिंग देखने को मिलेगी और माइक्रोस्कोपिक में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगी। 1 to 3 डेज है तो फिर मॉटल्ड विथ येलो सेंटर ग्रॉस चेंजेस में, और माइक्रोस्कोपिक में हमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी। 3 to 7 डेज है तो येलो सॉफ्ट एरिया देखने को मिलेगा और माइक्रोस्कोपिक में हमें इनफिल्ट्रेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। 1 से 2 हफ्ते हैं तो रेड ग्रे टिश्यू दिखेंगे और ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हमें दिखेगी। 2 हफ्तों से ज़्यादा है या फिर 2 महीने तक हो चुके हैं तब हमें क्या देखने को मिलेगा, वाइट स्कार देखने को मिलेगा और फाइब्रोसिस और कोलेजन डिपॉजिट्स। क्लिनिकल फीचर्स आ जाओ भैया, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैंने पूरा आंसर जो है वो फॉर्म करके रखा है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये एक लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन में तो आता ही है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन फाइनल ईयर MBBS मेडिसिन के टॉपिक में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फीचर्स में आ जाओ। पहला है पेन। पेन क्यों होगा, पेन जो है वो सीवियर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, वो लेफ्ट आर्म या जॉ तक रेडिएट होगा तो इट विल बी अ रेडिएटिंग पेन। ऑटोनॉमिक में क्या याद रखना है, स्वेटिंग होगी इंसान को, एंजाइटी, नोजिया, वॉमिटिंग सब कुछ होगा। कार्डियक में डिस्निया होगी, पाल्पिटेशंस होंगी और हाइपोटेंशन होगा। साइलेंट एमआई में, साइलेंट एमआई जो है वो डायबिटिक लोगों में बहुत 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 ज़्यादा कॉमन होता है। और तुम्हें पता है गाइस, मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पास एक डॉगी था, उसका नाम शिनचैन था। उसको क्या थी, उसको डायबिटीज़ थी, ठीक है। उसको इतनी सीवियर डायबिटीज़ थी कि बेचारा वो जो कुत्ता था वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से मर गया। समझ में आ रहा है, साइलेंट डेथ होती है, पता भी नहीं चलता, उसको भी नहीं पता चला कि वो मर गया। इन्वेस्टिगेशन में क्या यूज़ करोगे, इन्वेस्टिगेशन में पहला आता है तुम्हारा ECG चेंजेस। ECG चेंजेस में कौन से फेज आते हैं, अक्यूट, आवर्स टू डेज और लेट, ठीक है। अक्यूट वाले में ECG की फाइंडिंग क्या होगी, ST सेगमेंट एलिवेशन, स्टेमी, ठीक है, स्टेमी देखने को मिलेगा। आवर्स टू डेज वाली में T वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगी और लेटर वाले में पैथोलॉजिकल Q वेव। Q वेव पे तुम जो है थोड़ा वो ध्यान दो, पैथोलॉजिकल Q वेव तुमको देखने को मिलेगी। निमोनिक के लिए ST QT याद रख लो, ST एलिवेशन, T वेव इन्वर्जन, Q वेव एंड T नॉर्मलाइजेशन। कार्डियक मार्कर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक मार्कर्स में पहली चीज़ क्या याद रखनी है, ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन 3 से 4 घंटे में बढ़ जाता है और पीक कब करता है, 24 to 48 आवर्स में पीक करता है और ये मोस्ट स्पेसिफिक और सेंसिटिव होता है। CKMB में राइज कब करता है, 3 से 8 घंटे में, 24 आवर्स पे पीक कर जाता है और री इन्फाक्शन में बहुत यूजफुल होता है। LDH कब राइज करता है, 24 आवर्स के अंदर। रिटर्न कब करता है, 7 से 10 दिन तक रिटर्न कर जाता है और पीक कब करता है, 72 आवर्स में वो पीक करता है। नॉन स्पेसिफिक होता है, उतना कुछ उसका ज़्यादा वो नहीं रहता, ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ऐसे ही अपन लोगों को, कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, जो आएगा वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन राइज कब करता है, 1 to 2 आवर्स में। पीक कब करता है, 6 से 9 घंटे के अंदर। अर्लीस्ट मार्कर होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ये तो वही बच्चा हो गया जो क्लास में सबसे पहले आता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। कॉम्प्लिकेशंस में 2 चीज़ों में डिवाइड कर लो, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, लेट कॉम्प्लिकेशंस। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाओ, अरिदमिया होगा, कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस और पेपिलरी मसल का रप्चर हो जाएगा। क्रॉनिक एलवी फेलियर लेट चेंजेस में आएगा। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, म्यूरल थ्रोम्बस विल बी देयर एंड देयर विल बी अ सिंड्रोम बाय द नेम ऑफ ड्रेसलर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस हो जाती है इंसान को आफ्टर सम वीक्स। ग्रॉस पैथोलॉजी की ये समरी मैंने दी हुई है, इसमें ट्रांसम्यूरल एमआई और सब कार्डियल एमआई सब कुछ दिया हुआ है, जो कि तुम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं हर एक चीज़ की डिटेल में नहीं जा रही। ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट में मोनाबी फॉलो करना है। मोनाबी क्या है, मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट्स, एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर्स, ये तुम्हें उस इंसान को देनी है।
रिपरफ्यूजन थेरेपी में क्या देना है, रिपरफ्यूजन थेरेपी में थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ कर सकते हो, पीसीआई एंजियोप्लास्टी कर सकते हो, बलून या फिर स्टेंटिंग कर सकते हो, एंड सीएबीजी कर सकते हो अगर मल्टीवेसल डिजीज़ है। लॉन्ग टर्म के लिए एंटीप्लेटलेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर, स्टैटिन्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही करना है। निमोनिक है, एमआई स्किल, मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, मैकेनिकल फेलियर होगा, इन्फार्क्ट एक्सटेंशन होगा, शॉक होगा, अरिदमिया, इनसफिशिएंसी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा और लेफ्ट पेरिकार्डाइटिस होगा, जिसको हम ड्रेसलर सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी सी तुम्हारी समरी टेबल है, हर चीज़ को इसमें समराइज करके दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। इरिवर्सिबल नेक्रोसिस है ड्यू टू इस्चीमिया। कॉज क्या है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व है, लैड, अर्लिएस्ट लीजन, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। बेस्ट मार्कर ट्रोपोनिन टी। ईसीजी हॉलमार्क स्टेमी, एसटी एलिवेशन हो जाता है। मोस्ट कॉमन डेथ इज ड्यू टू अरिदमिया कॉम्प्लिकेशंस, एलवी फेलियर, रप्चर एंड पेरिकार्डाइटिस। ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे, मोना बी प्लस रिपरफ्यूजन। बहुत ही प्यारी सी तुम्हारी समरी टेबल है। अगर कुछ नहीं पढ़ना तो समरी टेबल तो पढ़ ही लेना, उससे कीवर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट कर देना। नोट्स के लिए मैंने बता ही दिया, सब्सक्राइब नहीं करोगे नोट्स नहीं मिलेंगे, सब्सक्राइब कर देना और अपनी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।